दोस्तों एक और वायरल क्वेश्चन पेपर आपके सामने में लेकर आ चुका हूं और आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है 302 टीपी जो है कोण का, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए यानी कि जो आपका काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूर्णांक भी आप देख सकते हैं और इसका जो टाइम रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट रहता है आपको पेपर का, ठीक है ना। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चनों को अभी सॉल्व करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसके बाद आपके यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर निर्देश भी देख सकते हैं और फिर आपका आता है खंड का। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहेंगे। अब आपको यहाँ पर 10 में से पूरे 10 सही करके आना है, ठीक है ना। तो मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा और आप लोग मिलाते जाइएगा क्या आप वही लगाने वाले थे या नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 कर लेंगे हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध इनमें से कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और क्या है कविता क्या है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका कविता क्या है ये आपका रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लगा लीजिएगा ऑप्शन 4 में, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी अशोक के फूल तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया। राष्ट्र का स्वरूप आपको पता है, पहला चैप्टर आपकी बुक में है, तो चौथा विकल्प इसमें आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 4, अजात शत्रु रचना की विधा बताइए। अजात शत्रु ये जो कृति है किस विधा की रचना है? संस्मरण आत्मकथा नाटक जीवनी। तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, ये नाटक है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ये जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक है। तो लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर फिर से तीसरे ऑप्शन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए कहा गया कि अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना इनमें से कौन सी है? तो शेखर एक जीवनी। कई बार मैंने इस रचना को आपको बताया है ना, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उपन्यास विधा की रचना है, याद कर लीजिएगा। तो ये उपन्यास है आपका, अगर पूछ ले कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है उपन्यास मतलब विधा भी पूछ ले अगर, तो बता देंगे हम लोग यहाँ पर ये अज्ञेय जी की क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 5वां, बहादुर कहानी के लेखक। आपके बुक में है बहादुर कहानी, ठीक ना। पंचलाइट और बहादुर कहानी दोनों कहानियां तो आप पढ़ते हैं। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, अमरकांत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब आपका आता है पद्य साहित्य, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन हमने गद्य के कर लिए और ये 5 क्वेश्चन अगले आपके जो है पद्य के होने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं किसके? प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या सगुण काव्यधारा। तो राइट आंसर लगाएंगे आप लोग सेकंड ऑप्शन में, ठीक है ना, प्रगतिवादी काव्यधारा। तो जितने भी प्यारे छात्र यहाँ पर इसको करने वाले थे और मुझे पता है कि आप लोग इसी को लगाने वाले थे, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा क्योंकि मैं कम्युनिटी में जो पोस्ट डालता हूँ ज़्यादातर बच्चे जो है उसको सही करते हैं, तो लगभग आपकी हिंदी की तैयारी काफ़ी बेस्ट चल रही है। तो सेकंड नंबर आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है बिहारी की रचनाओं का छंद। देखिए बिहारी लाल जी की कृतियाँ तो आप सभी पढ़े होंगे ना, आप लोग पिछली क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th में भी आपने पढ़ा, दोहे पढ़े हैं, ठीक है ना, बिहारी लाल के। तो बस रचनाओं का छंद क्या हो जाएगा आपको बता देना, यहाँ पर दोहा होगा, है ना। तो लगा लीजिए आप लोग फिर से, तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, दोहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इजी से दिए हैं ना, आसान से क्वेश्चन सारे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंसू रचना है। आंसू किसकी रचना है? तो देखिए लहर हो गया, झरना हो गया, कामायनी हो गया, ये सभी क्या हैं? सभी जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं। किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर लगा लीजिए फिर आप लोग तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो कर लेंगे यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया छायावाद, इसमें कह रहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह कथन है।
तो किसका कथन है छायावाद में, ठीक है ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर लगाएंगे डॉक्टर नगेंद्र, है ना। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है। तो कर लीजिए आप लोग, चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है या कब हुआ दूसरा सप्तक। तो देखिए आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर भी है। देखिए 1943 जो है ये आपका पहला सप्तक हुआ, ठीक है ना, संपादन इसका। और दूसरा कब हुआ, तो 1951 में। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, है ना, 1951। और अगर कभी तीसरा पूछ ले तो आप लगाएंगे 1959, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से अभी इसमें जो है तीसरा नंबर सही है विकल्प। तो इस प्रकार से 10 आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हैं। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे गद्यांश और पद्यांश को। देखिए कौन सा दिया गया है, इसको थोड़ा सा पहचानेंगे हम लोग। और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो माता के मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, ठीक है। तो बस इतना तो पढ़ के आप पहचान गए होंगे यार, बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे इसमें पृथ्वी शब्द आया, माता शब्द आया, जन शब्द आया, है ना। इस प्रकार के पहचानों को मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस प्रकार के फिर से पृथ्वी आ गया, है ना, फिर से यहाँ पर समान अधिकार हो गया, ठीक है ना, मातृभूमि हो गया। तो इस प्रकार के जो कुछ पुत्र हो गया, है ना, ऐसे जब शब्द आते तो पहचान लीजिएगा आप लोग कि राष्ट्र का स्वरूप से है, ठीक है ना, राष्ट्र का स्वरूप, जो कि आपका पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ये जो है पहला चैप्टर है आपका। बस आप पहचान गए। अब चलिए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए यहाँ पर है गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो फिर यहाँ पर संदर्भ लिखना, संदर्भ में आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से शीर्षक थे, तो राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना, ये पाठ का शीर्षक का नाम है। तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो अंडरलाइन आपका यहाँ पर दिया रहेगा इसमें, जैसे यहाँ से दिया गया है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। तो बस इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर कर देनी है, ठीक है ना। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर अगला, समान अधिकार का भागी कौन है, तो जन समान अधिकार का भागी ही इसी में आपका आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, बस इसी को पढ़ लेना है, यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, ठीक है ना, जनों का। तो बस यहीं पर आंसर देखिए सारे के सारे आपको मिलेंगे। अगला एक क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा समझना चाहिए, अनंत और जनपद का अर्थ लिखिए। क्या होता है देखिए इसका, तो थोड़ा सा समझिए। जो जनपद होता है, जनपद का अर्थ होता है जिला, ठीक है ना, आप लोग जानते भी होंगे यार। तो ये देखिए जिला होता है, ठीक है ना, जिला। और अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, इसका अर्थ यही होगा ना, एक शब्द में जैसे उत्तर आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए जो अनंत होता है, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है आपका, यहाँ पर लिखिए इधर से, जिसका कोई क्या होना हो, अंत ना हो। तो याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपका अगला देखिए, अथवा करके यहाँ पर एक दिया गया है, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों का दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है, ठीक है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होता है या होगा। तो चलिए देखिए, पहचान लीजिए आपका भाषा आधुनिकता जो चैप्टर है आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, वहीं से लिया गया, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो बस जब मैंने पहचान बता दी तो संदर्भ तो आप इसको लिख देंगे, 2 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया, है ना। कैसे लिखना है आपको मैं बता चुका हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है, देखिए वो भी एक आसान तरीका होता है, थोड़ा बहुत मीनिंग को चेंज करके आपको अपनी भाषा में समझ कर लिख देना, ठीक है। ये आपका 2 नंबर सही हो जाता है, लगभग हर एग्जामिनर इसको सही कर देता है और मैं लगभग मानता हूं कि इसको आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद भाषा का सीधा संबंध किससे है, तो आपको देखेंगे, अगर इसी में देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें देखिए तो बताया गया कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, बस यहाँ पर एक लाइन में आपको आंसर दे देना है। इसके बाद
अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको कर लीजिएगा यहीं पर, इसी प्रकार से पैसेज मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर है, कुठाराघात और प्रेषण का अर्थ बताइए, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं, जो कुठाराघात का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी से आघात। क्या होता है? कुल्हाड़ी से आघात, मतलब चोट, है ना, आघात मारना। तो कुल्हाड़ी से आघात हो जाता है कुठाराघात। और बात करें प्रेषण की, तो इसका मतलब होता है भेजना। क्या होता है? भेजना। तो ये आपका हो जाएगा इन दोनों का अर्थ, जो कि आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब इसके बाद यहाँ पर है, सौबार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। बस इतना पहचानने के लिए काफ़ी है। कैकेयी अनुताप चैप्टर है, ठीक है ना, कैकेयी का अनुताप। तो ये आप किसका है चैप्टर? देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का है। बस इसको पहचान गए तो 2 नंबर यहाँ से जो आपका संदर्भ के लिए आएगा, ये पूरा फिक्स है आपका। बाकी के आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन है, ये आपको यहीं पर मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तुरंत अभी बता देता हूँ। जैसे कह रहा है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती है? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि अभी तक तो सिर्फ संसार के लोग यही कहते थे कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन अब इसके जस्ट उल्टा, यानी कि विपरीत बोलेंगे लोग, है ना। तो बस वही धिक्कारते हुए आपस को ये अपने आप को बोल रही थी। और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार से इनको पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अथवा करके यहाँ पर एक दिया गया है, जैसे, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जल का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर ये आपका है श्रद्धा मनु से। मैंने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 बार आपको बताया हूँ कि आप कैकेयी अनुताप या पवन दूतिका और श्रद्धा मनु 3 चैप्टर आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, अगर आपको 10 नंबर इसके पद्यांश के पक्के करने हैं तो। ठीक है, चलिए इसके नीचे हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के होंगे। और इसको पहचानने का मैंने आपको पहचान कर बता ही दिया, तो आप संदर्भ तो लिख ही लेंगे, व्याख्या भी कर लेंगे, क्योंकि मैं कॉपी लिखने का तरीका लगातार आपको बता रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से। बाकी के ये क्वेश्चन आप यहीं पर ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे। अब जीवन परिचय की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन 10 नंबर का 5 नंबर का एक जीवन परिचय कवि का और एक 5 नंबर का लेखक का, ठीक है ना। तो इनको देखिए यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आपका हो गया, सुदर्शन अग्रवाल जी का, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको क्या करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुदर्शन अग्रवाल ये 2 जीवन परिचय सिर्फ पढ़ लेना है अब इस बार, ठीक है ना। बहुत ही कम समय, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कवियों की बात करें तो यहाँ पर महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत और यहाँ पर एक जयशंकर प्रसाद, ये जीवन परिचय आपको पढ़ के जाना, ठीक है ना। इतने में आपका कवि हो जाएगा। अब यहाँ पर पंचलाइट और बहादुर ये 2 ही कहानियाँ हैं और 2 को ही पढ़ेंगे तो 5 नंबर ये फिक्स है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर स्वपठित खंड का, तो यहाँ पर आपको अपने जिले के अनुसार पढ़ना है। आपको पता है आपके जिले में मुक्ति यज्ञ आता है, सत्य की जीत हो गया, रश्मि रथी हो गया, आलोक व्रत, त्यागपति, श्रवण कुमार, जो भी आता है उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आता है संस्कृत। संस्कृत में देखिए आपको बता दें, यहाँ पर इनको आपको क्या करना है, जो 2 चैप्टर मैंने आपको बताया है। एक चैप्टर मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा महत्तम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप एक कर लीजिएगा महामना मालवीय का, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। बाकी इनको देख सकते हैं आप लोग कहाँ से लिए गए हैं। इसके बाद देखिए श्लोक भी यहाँ पर है, जैसे कि आपका दिया गया परोक्षकार हंत्रे प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वजते मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। मैंने आपको इसको बताया है कि जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने में रहते हैं और हमारे सामने प्रत्यक्ष होने पर बहुत ही मीठा मीठा बोलते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए। जैसे कि विष से भरे घड़े को हम लोग त्याग देते हैं अगर उसके ऊपर दूध भी लगा हुआ हो तो, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक श्लोक दिया गया, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति च, मतलब कि सूर्य जो है उदय होने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। इसी प्रकार से संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, चाहे मतलब कि संपत्ति हो चाहे बहुत अधिक विपत्ति हो, या मतलब खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुखी हों, तो जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान होते हैं, ना ही ज़्यादा दुखी होते हैं ना ही ज़्यादा वो खुशी होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं
इन दोनों का अर्थ, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। और कहाँ संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिए गए हैं। बस इतना कर देना है, 2 नंबर इसका फिक्स हो जाएगा। इसके बाद मुहावरे देखिए, मुहावरे में आपका यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, जैसे अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बनाना, ठीक है ना, अपना काम बनाना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक है ना। इसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिना पढ़ा लिखा या निरक्षर होना, तो ये हो गया। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस बार का नया पैटर्न है आपका। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक आपका अपठित गद्यांश दिया गया है, समझिएगा। कह रहा है कि जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। आप लोग देखते होंगे अभी आप ही कहीं बाहर रहने जाएंगे तो आपको क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, कहीं पर भी मित्र को चुनना पड़ेगा आपको, है ना। तो यही प्रॉब्लम आती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। मतलब अगर वो सबसे बोलने वाला होता है तो उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात करी गई है, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी के 2 नंबर के, इस प्रकार से तो 5 नंबर का रहता ही। जैसे पहला क्वेश्चन है कि घर से निकलने पर किसी युवा की पहली कठिनाई क्या होती है, तो अब मैंने शुरू की लाइन में आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए आप लोग, पहली कठिनाई उसकी मित्र चुनने की होती है, बस यही आंसर बना देना है आपको, है ना। तो ऐसे बहुत ईजी होते हैं। और अगला देखिए, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है, तो मित्रता के रूप में, ठीक है ना। हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर आपको आगे पढ़ने पर मिल। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें करा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिए गया अनिल अनल, तो इसका मतलब होता है हवा और आग, ठीक है ना। अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। इसके बाद यहाँ पर अगला देखिए दिया गया है नंबर 2, यहाँ पर कह रहा है अंबुज अम्बुद, इसका मतलब क्या होता है, अंबुज और अम्बुद का, तो इसका हो जाएगा कमल और बादल, ठीक है ना, कमल और बादल, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आता है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। कोई एक लेना है, उसके 2 अर्थ लिखने। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, गति का आप 2 अर्थ बनाएंगे अगर, तो इसका एक हो जाएगा रफ्तार, ठीक है ना। पहला आप लिख दीजिए रफ्तार, तो रफ्तार गति, और एक अर्थ आपका हो जाएगा इसका स्थिति, ठीक है ना, स्थिति। तो ये आपके 2 अर्थ इसके हो गए। इसके बाद देखिए तीर, तीर का एक अर्थ आपका हो जाता है यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसका किनारा। तीर मतलब हो जाता है किनारा, है ना, तीर बोलते हैं ना, तो ये किनारा के लिए। और एक आपका हो जाएगा तट, तट माने भी किनारा होता है, तो इसके 2 अर्थ हो गए। जैसे पयोधर, पयोधर को आप बोल सकते हैं यहाँ पर समुद्र, एक हो जाएगा आपका, है ना, समुद्र, और एक आपका क्या हो जाएगा, बादल। तो इसके ये 2 अर्थ हो गए, है ना। इसी प्रकार से कोई एक लेकर आपको 2 अर्थ बता देने, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद यहाँ पर सही शब्द का चयन करिए। तो इसमें जैसे कि आशा से अधिक तो बोलेंगे आशातीत, है ना, पहला विकल्प सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वालों को बोलते हैं जिज्ञासु। बहुत ईजी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ना। और इसके बाद यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करना, जैसे कि व्यक्ति और समाज का घोर संबंध होता है, बेटी तो पराया धन होता है, तो होती है कर देंगे, है ना। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले। इसके बाद यहाँ पर देखिए, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके 4 जो है वाक्य, जिसमें से कोई 2 वाक्यों को आपको सही करके लिख देना है। अब आइए यहाँ पर आता है काव्य सुंदर, श्रृंगार रस भी रस दोनों पढ़ा चुका हूँ आपको, और एक वीडियो आपका बहुत जल्द आने वाला है, चैनल पर आप बने रहिए। जस्ट वीडियो डालूंगा इसके बाद में रस के ऊपर, ठीक है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा, तो ये आपको उसी वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो में आपको 3 टॉपिक क्लियर कराऊंगा। रस आपके, इसके बाद छंद, और इसके बाद आपका अलंकार, ठीक है ना। तीनों का मैं आपको जल्द ही कराने वाला हूँ। इस वीडियो के जस्ट बाद वो वीडियो आपको मिलेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आवेदन पत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए दिया गया है, किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र। तो इसको आप करें या ना करें, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो दूसरा वाला है, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण के लिए, तो भैया ऋण प्राप्ति के लिए चाहे व्यवसाय में आए चाहे अध्यापन कार्य के लिए आए,
चाहे किसी भी चीज़ पर आए, आपको एक आवेदन पत्र पक्का आएगा, 100% गारंटी कि आपका ये आने वाला है। और इसको मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है ना, तो इसको कर लीजिएगा। फिर आपका निबंध यहाँ पर देखिए 9 नंबर का था, 6 नंबर का ये हो गया है ना। तो 9 नंबर का निबंध में देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। तो यहाँ पर अपनी भाषा शैली में लिखना है। पहली बात, आपका पर्यावरण एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी के इनको आप छोड़ दीजिए। 2 करने के बाद आपको अब इस बार करना है एक बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। एक करना है आतंकवाद की समस्या, ठीक है ना, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। इतने टॉपिक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर इतना कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा अंक स्कोर करेंगे डियर स्टूडेंट। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से लगातार मैं आपको एग्जाम तक ये सारी सीरीज प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का दूंगा, ऐसा नहीं कि आपका हिंदी का भी, और भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत धमाकेदार तरीके से हम लोग सारी की सारी क्लासें करने वाले हैं। बस आपको सपोर्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।